हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर मास्टर क्लास। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी जानना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सही टूल्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सही टूल से आप एक प्रो की तरह ट्रेड करते हैं, मार्केट को एनालाइज कर पाओगे और एक मशीन की तरह परफेक्टली एजुकेशन कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनालिसिस वर्सेस एग्जीक्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि हम दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, एनालाइज के लिए अलग और एग्जीक्यूशन के लिए अलग। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग व्यू जो है वो क्या है, हमारी लैब है, द लैब हमारी लेबोरेटरी। यहाँ हम मार्केट को स्कैन करते हैं, चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं और अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान रेडी करते हैं। या देखिए ट्रेडिंग गेम का 90% हिस्सा जो है ना वो एनालिसिस ही है, जो कि हम ट्रेडिंग व्यू पे करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये MT5 हमारा एक इंजन है। जिस तरह गाड़ी का इंजन होता है ना, बिना इंजन के गाड़ी नहीं चला सकते, तो बिना MT5 के आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है। जब प्लान रेडी हो जाए तो फास्ट एजुकेशन करना है। जब यहाँ पे अपना प्लान को रेडी कर लिया तो यहाँ पे आप इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप इसको यूज करोगे। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें गूगल पे आना है और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है। ट्रेडिंग व्यू हम करेंगे, डायरेक्ट tradingview.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन चूज करते ही ये हमारी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू की। जैसे न्यू मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यहीं पे सर्च करने लगते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सर्च करने से क्या होता है, यहाँ पे हमें सर्च करने पे सिंबल तो दिखेगा। जैसे अभी ये ओपन हो गया, देखिए यूरो यूएसडी अगर हम सिलेक्ट करें, जब ये ट्रेडिंग व्यू ओपन होगा डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये देखिए इसका ओवरव्यू क्या है, इससे रिलेटेड न्यूज़, कम्युनिटी, टेक्निकल्स। ये देखिए यहाँ पे ये चार्ट है हमारा, ये प्राइस का किस किस तरीके से डिफरेंसेस आए हैं, उसके बाद की पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, रिलेटेड करेंसीज कौन कौन सी है, कम्युनिटी ने इसके बारे में क्या क्या पोस्ट किया हुआ है, और न्यूज़ यूरो यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ कौन कौन से हैं। फिर ये आइडियाज़, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं एनालाइज करके। ठीक है, और ये टेक्निकल्स है। तो ये सारी चीज़ें अभी अगर हम नए मेंबर हैं तो हमारे लिए यूजलेस है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं तभी आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं कम्युनिटी में। तो हमें करना क्या है अभी फ़िलहाल में, जैसे कि मैंने बताया, हमें प्रोडक्ट पे जाना है, सुपर चार्ट सेलेक्ट करना है और ये हमारा यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। ये हमारी वॉच लिस्ट है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइड में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये सर्च सिंबल है। हम डायरेक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं कोई भी पेयर अगर हम चाहें तो। जैसे यूरो यूएसडी हमको करना है, देखिए हम यहाँ से भी, ये सारे अलग अलग ब्रोकर्स आ रहे हैं। ये ओंडा, FXCM, forex.com है। इस तरीके से मतलब अलग अलग ब्रोकर्स हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने FXCM का ये चार्ट ओपन कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे भी ये मेरी फेवरेट लिस्ट है। आप इसमें भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पे हम जो भी ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी प्लस किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, जैसे यूएस ऑयल अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब मैंने इसको प्लस कर दिया, ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया यूएस ऑयल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले इस पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन वगैरह दिखते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन, जैसे बहुत सारे लोगों को लाइट थीम नहीं पसंद है, वो डार्क थीम रखना चाहते हैं तो यहाँ से वो डार्क और लाइट कर सकते हैं। जैसे ये डार्क हो गया और यहीं से अभी हम इसको लाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका मैंने आपको बता ही दिया है, ये हमारे टाइम फ्रेम है। जैसे कि 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसमें क्या है, एक कैंडल 1 मिनट की रहेगी, 1 मिनट में ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। जैसे इसको क्लोज होने में अभी 21 सेकेंड बाकी है। फिर ये 3 मिनट की कैंडल है, इसमें 3 मिनट में एक कैंडल बनती है। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट में एक कैंडल बनती है और क्लोज होती है। जब ये 1 मिनट की 5 कैंडल बनती है तब ये 5 मिनट की एक कैंडल बनती है। इस तरीके से ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 30 मिनट का है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको क्लोज होने में भी कितना टाइम बाकी है। जैसे ये 1 मिनट की जो कैंडल है यहाँ पे, इसको क्लोज होने में
8 मिनट 46 सेकंड बाकी है। उसके बाद अभी हमारा ये यहाँ पे कैंडल डिजाइन आ गया। ये जैसे यहाँ पे हम ये बार सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से अगर हम चाहें तो। बहुत पहले लोग इस तरीके से यूज़ करते थे, अभी तो सभी मोस्टली कैंडल ही यूज़ करते हैं। और आप ये लाइन चार्ट में अगर देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। एरिया देखना चाहते हैं तो एरिया देख सकते हैं, कॉलम्स। सबसे बेस्ट है कैंडल्स। अभी कैंडल का कलर हर टाइम ऐसा नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन है, ग्रीन को अगर मैं चाहूँ येलो कर दूँ तो ये देखिए येलो हो गया। और अगर मैं रेड को चाहूँ ब्लू कर दूँ तो ये देखिए ब्लू हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये लोगो दिख रहा है, यहाँ से इसको हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। टाइटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो यूएस डॉलर, ये 1 आवर का चार्ट है। एफएक्सीएम ब्रोकर का चार्ट है। ये ऑप्शनल मार्केट स्टेटस, चार्ट वैल्यू वगैरह। तो ये जो अनयूजफुल चीज़ें हैं उसको अनटिक ही करके रखें तो चार्ट क्या है ज़्यादा क्लियर रहेगा। जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ ये इंडिकेटर का सेशन है, यहाँ से हम इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी इंडिकेटर आप चाहें तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ईएमए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो मैं ईएमए आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे हमने ईएमए सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो भी। ये देखिए ये लाइन आ गई, जो ये एक इंडिकेटर लग गया ये लाइन। इसके अलावा और भी कई सारे इंडिकेटर हम यहाँ पे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग टेम्पलेट्स है, हम यहाँ पे कुछ भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद ये आ जाता है अलर्ट का ऑप्शन। ये अलर्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अलर्ट यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे हमने कुछ एनालाइज किया, हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करना है। कोई भी एक ऐसा एरिया जो हमने मार्क करके रखा है, हम उस जगह पे चाहते हैं कि प्राइस आए तो हम वहाँ पे एंट्री प्लान करें। तो हमें क्या करना है, हर टाइम स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ पे अलार्म लगाएंगे। अलार्म लगाने का तरीका क्या है, जैसे ये एरिया मान के चलते हैं, यहाँ पे हमें एक अलर्ट लगाना है। इस पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट हो जाएगा। ये लाइन आ गई। अब जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलेगा, एक बीप बच जाएगी यहाँ पे। देखो मैं इंस्टेंटली आपको बीप दिखाने के लिए यहाँ पे एक और अलर्ट लगाती हूँ। जब भी इस अलर्ट को प्राइस क्रॉस करेगा ना, इस लाइन को प्राइस क्रॉस करेगा तो हमारे पास अलर्ट बच जाएगा। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में भी ट्रेडिंग व्यू की सेम आईडी लॉगिन है तो हमारे मोबाइल पे भी अलर्ट आ जाएगा और हमारे लैपटॉप पे भी आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि हमें हर टाइम स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट हमारे लेवल पे आएगी, मतलब हमारे अलर्ट बजेगा हमारे फ़ोन में, उस टाइम पे हम स्क्रीन के आगे बैठ करके उस लेवल को देख सकते। देखिए जैसे यहाँ पे अलर्ट आ गया कि इसको प्राइस ने क्रॉस किया है, ठीक है, और यहाँ से अब ये हट गया है। उसके बाद है ये बैक टेस्टिंग के लिए रिप्ले करके देखते हैं इससे। और यहाँ पे आपका भी ऐसे अगर आप एडिट करेंगे तो आपका नेम दिखेगा। ये क्विक सर्च का है, यहाँ से सेटिंग जो मैंने राइट क्लिक करके दिखाई थी एज इट इज़ वही सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड अगर आप इसको करना चाहें तो ये यहाँ से हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। जैसे अभी आपने कोई ट्रेड प्लान करी है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इससे आप स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हैं। इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके लिंक शेयर कर सकते हैं। और ट्वीट भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ट्रेड के लिए यहाँ पे सिर्फ एक पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है ये वाला ऑप्शन। ये हमारा वॉच लिस्ट है, मैंने आपको बता दिया, अलर्ट बता दिया। ये ऑब्जेक्ट इन डाटा विंडो, इसमें क्या होता है, अभी जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया तो यहाँ पे दिखाता है। अभी हम चाहते हैं कि हम इसको डिलीट ना करें, हम इसको हाइड कर दें, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। या लॉक करना चाहें, जैसे हम इसको लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट भी करना चाहेंगे ना तब भी ये डिलीट नहीं होगा कि बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो जाए। जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उसमें हम लॉक लगा के रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको अनलॉक कर देते हैं तब अब हम इसको डिलीट कर पाएंगे। देखिए ये इसका है, और यहाँ पे और भी कुछ यूज़ की चीज़ें नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये क्रॉस। कर्सर हमारा कहाँ जा रहा है, ये देखिए इसमें हमको पता चल रहा है हमारा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, इसके आप तरीके, मतलब यहाँ पे आप डिज़ाइन बदल सकते। देखो ये वाला भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कर्सर को मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। उसके बाद है ये ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टूल्स दिख जाते हैं।
ये कुछ इस तरीके से टूल्स होते हैं, देखो जैसे ये एक ट्रेंड लाइन टूल है। इसके बाद इसमें पैरेलल चैनल है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन पे ऐसे कर देंगे तो एक सीधी लाइन खिंच जाएगी। ये मतलब ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वर्टिकल लाइन में देखो, आप जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। और इसके अलावा हॉरिजेंटल रे और हॉरिजेंटल लाइन में क्या डिफरेंट है? हॉरिजेंटल लाइन पूरा मतलब पीछे तक चली जाती है, देखो जहाँ तक चार्ट है वहाँ तक दिखेगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल रे में क्या है, उसी लेवल से देखो, अगर मैं देखूं कि इस लेवल में मुझे करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये लाइन इससे प्रीवियस चार्ट में दिखाएगी, इसके बाद का फ्यूचर चार्ट पे शो अप्लाई होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आई थिंक इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें यूज़ करना हो। और इसमें क्या है, ये जो स्टार का है, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है हमने उसको स्टार करके रखा है, फेवरेट्स में ऐड करके रखा है। वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, ये देखिए ये फेवरेट्स में शो हो रही है। आप इसको कहीं भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको लगाया है। अब इसको सबको अभी हम हटाते हैं एक बार। अब इसके नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी एक टूल है फिप का, फेवरेट एडजस्टमेंट है। और इसमें सिर्फ अगर मैं कहूँ तो सिर्फ यही एक टूल है जो कि यूज़फुल है, इसका यूज़ हम बाद में सीखेंगे। और इसके अलावा आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये लॉन्ग शॉट, ये इसमें जो टूल है उससे क्या होता है, जैसे हमको देखना है कि हमने मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान करी है तो हमारा एसएल कितना होना चाहिए, हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी तो हमारा एसएल मान के चले, यहाँ हमारा टारगेट यहाँ पे, ये हमको दिखाता है हमारा रिस्क रेशियो कितना है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम देखें, देखो 1:2, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर हमें जितना लॉस हो रहा है उससे दुगना हमको प्रॉफिट होगा। हमें यहाँ $10 का लॉस हो रहा है तो हमें यहाँ पे $20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमें मतलब यहाँ पे एक टूल ये है, पीएनएल टूल हम इसको बोलते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसके बिना हम ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा जो रिवर्ट है और रिस्क है ये सारा उसको मैनेज करता है। और इसी तरीके से है हमारा ये शॉर्ट पोजीशन का, अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये रेड वाला हमारा एसएल है और ग्रीन वाला हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। हम जितना इसको वो करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग चेंज हो रहा है ना, तो ये हमको बता रहा है कि अगर इस एरिया पे प्राइस आता है तो हमें कितने का प्रॉफिट, मतलब कितना हमारा रेशियो क्या होगा प्रॉफिट का। देखिए ये 1:2 हो गया, ये 1:1.5 इसको बोलेंगे, ये 1.5। इसमें क्या है, अगर हमको $5 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हमको $60 का प्रॉफिट हो रहा होगा, $7.5 का, मतलब 1.5 गुना यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा पीएनएल टूल। और इसके अलावा इसमें बाकी भी ऐसा कुछ नहीं है सीखने वाला। हाँ इसमें इम्पोर्टेंट है, ये देखिए जैसे हमें कुछ भी ड्रॉ करना है तो ये रेक्टेंगल इस तरीके से हम लेवल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टेंगल है यहाँ पे। और ब्रश तो ऐसे हम कुछ जैसे ड्राइंग कर मतलब कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो ये ब्रश तो उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल देखना है, जैसे भी हमको यहाँ पे मार्क करना है ये हमको, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद है ये टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट कुछ लिखना है हमें तो उसके लिए होता है ये। और ये सारे यूजलेस है। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये देखो मेज़र करने के लिए है ये, देखो यहाँ से मान के चलिए हमको यहाँ तक मेज़र करना है तो हमको ये बताता है यहाँ पे कि इसमें मतलब कितने पॉइंट्स हैं या कितने पिप्स हैं और कितने बार्स हैं, कितने कैंडल्स हैं, मतलब यहाँ पे ये 27 कैंडल्स हैं इतने यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। और ये 16.5 इसके जो है पिप्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये है, इसमें क्या होता है, ये मैग्नेट है। जब भी हम जैसे मान के चलिए ये एक हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, देखो इस वाले यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ क्लियर है। यहाँ पे हमको क्लिक करनी है, देखो हमने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली इस पे चिपक गई है जाके। अब देखो इसी चीज को हम दोबारा करते हैं, ये मैग्नेट को हम ऐसे करते हैं, अब देखो
ये देखो इसी जगह पे हमने लगाया है ना, अब देखो ये ऊपर है, हमें अपने आप मैन्युअली उसको सेट करना पड़ेगा। देखो अब कहीं ऊपर नीचे साइड वाइड ऐसे हो रही है, लेकिन अगर हमारा मैग्नेट ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली वहीं जाके चिपकेगी। देखो कैंडल पे ही जाके चिपकेगी, तो मैग्नेट का यूज करना जरूरी है। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और एग्जैक्ट हमको एक मतलब जो भी हमारा एंट्री पॉइंट है एग्जैक्ट वो हमको मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब ये टाइम फ्रेम था मंथ तक का, ये देखिए यहाँ पे, और हम 5 ईयर तक का यहाँ पे देखो, ये 5 ईयर का अगर देखेंगे तो ये 5 ईयर का दिखाएगा हमको। ये 1 ईयर का है, ये 6 मंथ का है, ये 3 मंथ का है, ये 1 मंथ का है, ये 5 डे का चार्ट है, और ये 1 डे का चार्ट है। ये देखिए आज दिन में प्राइस ने कैसे कैसे मूव किया देखो। उसके बाद यहाँ देखिए ये टाइम का है, मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट न्यूयॉर्क बेस्ट है क्योंकि जो ट्रेडिंग का जो एल्गोरिदम है वो न्यूयॉर्क पे ही वर्क करता है, तो इसलिए न्यूयॉर्क रखना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू। अब हम चलते हैं MT5 की तरफ। एक बार प्रेजेंटेशन पे नज़र डालते हैं। मैंने आपको सिंबल बता दिया, मल्टी टाइम फ्रेम बता दिया, फेवरेट बार बता दिया आपको, ट्रेंड लाइन बता दिया, हॉरिजॉन्टल लेवल, फिबोनाची टूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। पेनल टूल बता दिया आपको, अलर्ट बता दिया। ठीक है, लाइव पे मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी। अब चलिए MT5 की तरफ मूव करते हैं। अब देखो MT5 पे क्या है, मैं आपको इसी वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर करती हूँ MT5 को। पहली चीज़ तो MT5 अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में आपको मतलब प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। MT5 शॉर्ट फॉर्म है और मेटा ट्रेडर 5 इसका पूरा नाम है, मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, अब आप विंडो के लिए कर सकते हैं, मेरे इसमें फ़ोन में और मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगी, आपको बस बता रही हूँ कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि हमने डाउनलोड कर लिया। ये देखिए ये हमारा MT5 है, यहाँ यहाँ पे आपको दिखेगा ये MT5। ये हमारा MT5 कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब MT5 पे लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस वीडियो के नीचे ही आपको एक लिंक शेयर किया है जहाँ लॉगिन करने के लिए अकाउंट साइन अप करेंगे। ठीक है, तो वो लिंक है प्राइम एक्सपीटी का। ठीक है, प्राइम एक्सपीटी का मतलब आप कोई सा भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको प्राइम एक्सपीटी रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस पर वर्क कर रही हूँ। उससे पहले मैं एक्सनेस पर वर्क करती थी, बट एक्सनेस इंडिया में अभी बंद हो गया है, तो इसलिए मैं प्राइम एक्सपीटी के साथ वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको पहले साइन अप का ऑप्शन आएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, इसलिए आपको ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए पहले MT5 एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, मोर पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की जगह। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले डेमो पे, तो हम डेमो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंसी USD सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लेना प्राइम एक्स ट्रेडर पे, PX ट्रेडर पे ना हो, MT5 पे हो, मेटा ट्रेडर 5 पे। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, अकाउंट पे क्रिएट करते ही हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमें इसका पासवर्ड कहाँ मिलेगा, इसकी डिटेल। अब ये देखो ये हमारा मेल आईडी है, ये देखो जस्ट हमने वहाँ पे साइन अप किया और ये हमारा यहाँ पे मेल आ गया, ये हमारी डिटेल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा अकाउंट बन गया है। अब हम चलते हैं MT5 की ओर, MT5 ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे होगा तो आप ओपन एन अकाउंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, देखो सर्वर जो आया होगा हमें, उस सर्वर पे क्लिक करेंगे। ये सर्वर नेम, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, MT5 पे आके यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है, फाइंड योर कंपनी। देखिए ये यहाँ पे आ गया, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और ऑलरेडी हमारा अकाउंट इसके साथ बना हुआ है, तो हमें सिर्फ लॉगिन करना होगा। अभी लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, मेल आईडी हमारा, ये हमारा अकाउंट नंबर है, और हम यहाँ पे जो पासवर्ड डालेंगे वो इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं, हम यहाँ पे अपना नॉर्मल वाला पासवर्ड डालेंगे, ये वाला पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से,
और देखिए यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब हो गया हमारा फिनिश। देखिए लॉगिन करते ही ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया जस्ट अभी। तो अब इसमें क्या क्या एक नज़र डाल लेते हैं। ये चार्ट मैंने मॉडिफाई कर रखा है, आपके साथ ऐसा चार्ट नहीं शो होगा, ठीक है। आप जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से, और कैंडल्स वगैरह भी यहाँ पे मतलब ग्राइड्स वगैरह आपको शो हो रही होंगी। ये मैंने इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा था कि थोड़ा सा सुंदर लगे ये। इसको आप ऐसे मतलब जैसे प्रॉपर्टी से जाके यहाँ पे भी इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट ये हमें इसका चार्ट देखना नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट देखना है। ये तो सिर्फ एक मतलब नॉर्मल है, हमने लगा के रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे फाइल, जैसे मैंने बताया आपको, लॉगिन के लिए हम इसमें का यूज़ करते हैं। उसके बाद व्यू चार्ट बार वगैरह यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटजी टेस्टर हो गया, टूल बार्स हो गए, स्टैंडर्ड वगैरह। ये देखो ये टूल बार है, ये मैंने हटा के रखा था क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड ही नहीं है। हम ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू पे कर लेते हैं। व्यू में और क्या क्या है, कलर थीम है, मार्केट वॉच। देखो यहाँ पे मार्केट वॉच इधर से इधर आएगा, हम जब देखेंगे तो देखो यूरो यूएसडी का अगर मैं चार्ट ओपन करूँ तो राइट क्लिक करके चार्ट ओपन करूँ, जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट ओपन होगा। ये मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर रखी है इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। अब ऑर्डर यहाँ पे कैसे लेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ऑर्डर लगाने का यहाँ पे दो तरीका है। मार्केट वॉच पे क्लिक करते हो तो हमें गोल्ड पे ट्रेड लेनी है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको तीन चार चीजें देखने को मिलती है। मार्केट एग्जीक्यूशन, अगर मार्केट में कोई हाई मोमेंटम मूव आ रहा है तो आप तुरंत एंटर करना चाहते हो तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद है लिमिट ऑर्डर, जब आप चाहते हैं कि मार्केट स्पेसिफिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर आए तभी बाय या सेल हो, एक स्नैप पर एंट्री आपको मिले तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टॉप ऑर्डर, जब आप ब्रेकआउट सेटअप पर वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हम एंट्री लेंगे, तो यहाँ पे उस टाइम का ऑर्डर लगा सकते हैं। इंस्टेंटली जैसे हमको लगाना है तो देखो यहाँ से हम बाय या सेल कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमें मान के चलिए हम इसको सेल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर आ गया। ये हमको यहाँ पे मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो दिखेगा। ये देखो इसका चार्ट यहाँ पे दिखा देते हैं मैं, ये देखो ये हमारा चार्ट है। अब देखो इसको आप मॉडिफाइड, आप इस पे एसएल लगाओगे। एसएल कैसे लगाओगे, एसएल लगाने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख सकते हो, टेक प्रॉफिट लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहीं पे इस पे यहाँ पे ड्रैग करोगे और देखो ये आपका क्या हो गया, टीपी। इधर देखो यहाँ यहाँ देखना, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टीपी हो गया, मॉडिफाई हमने इसको कर दिया, ठीक है। ये हमारा टीपी हो गया। अब एसएल देखो, अब यहाँ से ऊपर हम ड्रैग करेंगे, यहाँ देखो यहाँ एसएल लिखा गया था, ये हमारा एसएल हो गया। ये बहुत इजी वे है, आप ऐसे इसको ड्रैग करके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे $1 अभी लॉस में चल रहा है हमारा। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या यूज़ करना है, टाइम फ्रेम यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो, और ट्रेड क्लोज करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। एक देखो यहाँ से देखो हम इस नंबर से यहाँ से भी डायरेक्ट सेल और बाय कर सकते हैं। देखो अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है। यहाँ से भी अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, देखो सेल हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, MT5 का यूज़ कैसे करना है और ट्रेडिंग का यूज़ कैसे करना है। अभी इसमें और कुछ नहीं हमको जानना है। हम यहाँ अगर यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ गया, ये हो गई हमारी ट्रेड क्लोज। अब हिस्ट्री में शो हो गया हमको, देखो ये हमने यहाँ पे क्लोज किया, ये हमारा दिखा रहा है, ये देखो ऐसे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अभी। सो फ्रेंड्स फाइनली आज के सेशन को वार्म अप करते हैं। द एजुकेशन टाइमलाइन, हर ट्रेड लेते वक्त आपको इसी टाइमलाइन को फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर डेली और आवर 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करना है। उसके बाद अलर्ट, अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट पर अलर्ट लगाना है और शांति से बैठ जाना है। उसके बाद मेजर करेंगे, जैसे ही अलर्ट ट्रिगर हो अपना रिस्क और सही लॉट साइज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फाइनल हमारा MT5 पे जाकर ऑर्डर को डिप्लॉय कर देंगे। अगर आप इसी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे ना तो ट्रेडिंग में कभी भी जल्दबाजी या फॉर्मो नहीं होगा। सही टूल का यूज कीजिए और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
सीखते रहिए, कमाते रहिए।